शंकर जी ने विष्णु भगवान से कहा तुम्हारे मंदिर यत्र तत्र सर्वत्र बनेंगे, क्योंकि तुमने सत्य बोला। ब्रह्मा जी ने झूठ बोला, इसलिए इनके मंदिर नहीं। एक ही मंदिर पुष्कर, बाकी संसार में दूसरा मंदिर ब्रह्मा जी का बना नहीं और कोई बनाता नहीं। ये महादेव ने कोपित होकर के श्राप दिया, जगत में सत्य का पूजन, सत्यम शिवम सुंदर। भगवान महादेव ही सत्य है, सत्य नारायण ही सत्य है। इस जगत में पूजन सत्य का, इसलिए सत्य जो आत्मा सत्य रूप है वह परमात्मा का अंश है तुम्हारे भीतर। कुछ गलत करते हो तो भीतर से आवाज आती, रुको जरा, ये ठीक नहीं है। वो आवाज सत्य की नहीं है, वो आवाज उस परमात्मा की है, आत्मा की नहीं है, वो उस परमात्मा की। शिवलिंग का निर्माण, उसकी विधि बताई गई। शिवलिंग का निर्माण जो व्यक्ति करता है उसको सुख, संपदा, संपत्ति, आनंद सब कुछ प्राप्त हो जाता है। ब्राह्मण है, उसके लिए सबसे सर्वोत्तम शिवलिंग का निर्माण, वो अगर पारद के शिवलिंग का पूजन करे वो उसके लिए बड़ा उपयुक्त बताया। पारद एक धातु होती है, पारद सफेद कलर की, जिससे बुखार नापते हैं ना, पारा, वही है पारद। तो उसको उससे शंकर जी बनते, पारद के शिवलिंग, उसके शिवलिंग अति श्रेष्ठतम। तो ब्राह्मण के लिए वो शिवलिंग का पूजन बताया। क्षत्रिय के लिए नर्मदेश्वर महादेव, जो नर्मदा नदी से बहते, और उनको घर में लेके आओ और उनका पूजन करो, वो अति श्रेष्ठतम। और वैसे जो होते हैं, मतलब वैसे, उसके लिए स्वर्ण के शिवलिंग का पूजन बताया। स्वर्ण के शिवलिंग घर में स्थापित करके उनका पूजन करो, उससे घर में अधिक धन संपदा प्राप्त होगी। और जो चतुर्थ वर्ण है उसके लिए पत्थर के शिवलिंग का पूजन बताया। साधु सन्यासी जो है उसके पास अगर कोई शिवलिंग नहीं है तो वो तो अंगूठे कोई शिवलिंग बना करके उस पर ही जल धारा कर दे, जो शिव पूजा का आशीर्वाद उसे प्राप्त हो जाता है। बुढ़ापा आ गया, चल नहीं सकते, महादेव ऊपर है, अगर शिवलिंग का, शिव मंदिर का शिखर भी दिखाई दे जाए तब भी तुमको शिव को जल चढ़ाने का अभिषेक ही प्राप्त होगा, वो फल ही प्राप्त होगा। ऐसे शंकर की महिमा। वहां की अलग अलग देवी देवता अलग अलग शिवलिंग का पूजन करते। मणि के शिवलिंग, उनका भी पूजन है। तो स्फटिक के शिवलिंग, उनके पूजन का भी विशेष महत्व बताया। बाकी सफेद वाली मिट्टी से ब्राह्मण देवता शिवलिंग बनाए, वो अति उत्तम है, उपलब्ध है। तो लाल कलर की मिट्टी से क्षत्रिय शिवलिंग बनाए, महादेव का निर्माण करें तो उसके लिए बड़ा उत्तम है। वैश्य के लिए जो पीले रंग की मिट्टी होती है उससे शंकर जी का निर्माण करें, उसको बहुत लाभ होगा। और जो चतुर्थ वर्ण है वो
काले रंग की मिट्टी से शंकर जी को बना दे, उसको बड़ा लाभ होता है। हालांकि आपको उपलब्ध नहीं है तो जो भी मिट्टी आपको उपलब्ध है उससे ही आप शंकर जी बना सकते हैं। काली मिल जाए काली, लाल मिल जाए लाल। राम जी ने तो रेत से ही महादेव को बना दिया, समुद्र की बालू से वो रामेश्वरम स्थापित हो गए, वही शंकर भगवान प्रकट हो गए। भक्ति में भाव प्रधान होता है। जो तुम्हारे जीवन में भाव जाग गया तो महादेव की कृपा तुम्हारे ऊपर बरसेगी। किसके ऊपर शंकर भगवान खुश हो जाए ये तो कुछ कहा नहीं जा सकता। वो चोर चोरी करने गया, उसको कोई जगह नहीं मिली, उसने सोचा अभी क्या करें। तो आपने देखा राम जी के मंदिर में इतना बड़ा ताला लगता, कृष्ण के मंदिर में उससे बड़ा ताला लगता, लेकिन शंकर जी एकमात्र ऐसे देवता महादेव जिनके मंदिर में कभी ताला नहीं लगता, यानी उनका दरबार तो खुला है, खुला, ताले फाले का कोई रोल नहीं है। ऐसे भगवान शिव हैं, तो ऐसे शंकर जी की शरण में जाओ। तो चोर ने सोचा क्या करें, इधर तो सब में ताले लगे, अब क्या करें। तो वो सौभाग्यवश शंकर जी के मंदिर में ही प्रवेश कर गया। सोचा इधर ही कोई चोरी वाली चीज मिल जाए जो उसको चुरा ले। तो कोई इधर चोरी वाली चीज मिल जाए जो उसको चुरा ले। लेकिन शंकर जी के मंदिर में तो चोरी वाली चीज क्या मिले, मंदिर में तो कुछ था नहीं। बेचारा उदास लौटने लगा, उसने घंटी बजाई तो उसके दिमाग की भी घंटी बजी। तो उसने सोचा अच्छा क्यों ना ये घंटी खोल ले। जो घंटी वो खोलने लग गया, जो ऊंचाई थोड़ी कम थी, उसने सोचा कोई ऐसी चीज मिले जिसके ऊपर खड़े हो जाए, लेकिन कोई ऐसी चीज मिली नहीं। उसके मन में ख्याल आया क्यों ना शंकर जी के ऊपर ही खड़े हो जाएं। जो महादेव के ऊपर ही खड़ा होकर के और घंटी को खोलने लग गया। शंकर जी ने कहा ये कैसा भक्त। महादेव प्रकट हुए और उसने देखा, उसने दौड़ लगाई। शंकर जी के यहाँ जो दीपक जले, उस दीपक में उसके वस्त्र में आग लगी। शंकर जी कहते जोरदार भक्त, इसने मुझे दीप दान किया। महादेव तो प्रसन्न हो गए, वरदान मांग। अरे मैं तो चोटा ठहरा, चोर हूं। शंकर जी ने कहा तुम कोई भी हो, मेरे को उससे क्या, वरदान मांग लो। अरे मेरे को समझ में नहीं आता मैं क्या मांगू। शंकर जी ने कहा कोई बात नहीं, मैं अपनी तरफ से ही दे देता। शंकर जी ने उसको धन का देवता कुबेर बनाया, धन का देवता कुबेर बना दिया। ऐसी महादेव की कृपा उसके ऊपर हुई। तो ऐसे भगवान महादेव हैं, न जाने शंकर जी किसके ऊपर प्रसन्न हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए उनको भोलेनाथ कहते, वो बड़े भोले हैं, भोले। तो ऐसे शंकर भगवान जल्दी खुश होने वाले देवता। अभी राम जी को प्रसन्न करना तो प्रसाद चाहिए, कृष्ण को प्रसन्न करना तो माखन मिश्री की आवश्यकता पड़ेगी, और शंकर जी को प्रसन्न करना तो एक लोटा पानी हैंड पाइप से निकालो और शंकर जी को चढ़ा दो, तो महादेव प्रसन्न। न प्रसाद की आवश्यकता है, न कोई वस्तुओं की आवश्यकता है। श्रावण मास में तो ये बादल ही शंकर का अभिषेक कर देते। दूसरे देवताओं को बड़े बड़े शिखर चाहिए, बड़े बड़े मंदिर चाहिए।
शंकर जी कहते हैं तुम्हारी कैपेसिटी नहीं है तो मुझे शिखर भी मत दो, एक चबूतरा बनाओ और उस पर बिठा दो, तो उस पे ही मैं तो बैठा हूं। ऐसे शंकर जी। दूसरे देवताओं के लिए तो पुजारी चाहिए, लेकिन महादेव कहते हैं अब तुम कहां से पुजारी का प्रबंध करो, धन के बिना तो सब अधूरा है। तो शंकर जी कहते कोई दिक्कत नहीं, तुम मुझे बिठा दो, मेरे पूजा करने वाले तो अपने आप ही आते रहेंगे और अपने आप जाते शंकर जी का पूजन करने के लिए। सौनक जी ने कहा कि सब देवताओं का एक रूप में पूजन होता है, किंतु शंकर जी का दो रूप में पूजन होता है, एक तो शिवलिंग में और एक साकार रूप में, जो हाथ में त्रिशूल है, जटाएं हैं, इधर सर्प है और गंगा बहती। तो महादेव का दो रूप में पूजन होता है, वो क्यों? तो शंकर ही ऐसे हैं जो सगुण भी हैं और निर्गुण भी। अप्रत्यक्ष रूप से जैसे अग्नि सबके भीतर विद्यमान है, अग्नि जैसे वृक्षों का घर्षण करो तो अग्नि प्रकट हो जाती, लकड़ी के घर्षण से प्रकट अग्नि, पत्थर से पत्थर टकराए जो अग्नि प्रकट हो जाए। पृथ्वी के भीतर भी अग्नि ज्वालामुखी और पानी के भीतर भी अग्नि। अभी आपको पानी के भीतर कैसे अग्नि? आपको पता है ये जो लाइट जल रही है विद्युत, वो विद्युत अग्नि है और वो पानी से ही बनता है, पानी से लाइट बन रही, घर्षण से अग्नि प्रकट होती। भीतर भी अग्नि है तुम्हारे। गीता में कृष्ण कहते हैं मैं अग्नि, तो निवास कहाँ करते हो? तुम्हारे पेट के भीतर। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देहमाश्रिता, प्राणियों के देह के भीतर में निवास करता हूं, वैश्वानर अग्नि के रूप में कृष्ण। तो यानी शंकर सर्वत्र हैं, अग्नि के रूप में व्याप्त, जो अपना निर्माण स्वयं कर ले, श्रेष्ठता। जो स्वयं प्रगट महादेव हैं उसको स्वयंभू कहते हैं, स्वयं जो प्रकट हो गए। राम जी की मूर्ति को बनाना पड़ता है, कृष्ण की मूर्ति को बनाना पड़ता है, शंकर की मूर्ति को कौन बनाता है? वो नदी में पत्थर बहा 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 और उसने अपने आप अपना आकार बना लिया, शंकर के रूप में कंकड़ शंकर बन गया, जो शिवत्व को उपलब्ध हुआ। ऐसे भगवान महादेव, तो उन्हें कोई बनाता नहीं, जो स्वयं प्रकट, स्वयं प्रकट उस मूर्ति की महिमा। जैसे वृंदावन में बिहारी जी मंदिर है, तो वो जो बिहारी जी की मूर्ति है तो वो किसी ने बनाई नहीं है, कोई कारीगर नहीं आया पत्थर छेनी हथौड़ा लेके, वो मूर्ति स्वयं प्रकट है, इसलिए उस मूर्ति की महिमा। जो मूर्ति स्वयं प्रकट, ऐसे ही बद्री विशाल धाम में जो मूर्ति है बद्री विशाल की, वो शंकराचार्य जी को सपने में भगवान दिखे और कहा कि मैं नारद कुंड के भीतर हूं, उधर से तुम मुझे खोज लो। वहां से खोजा, उधर से शंकराचार्य जी ने निकाला और मंदिर में स्थापित कर दिया। बहुत पुराना समय था, तो आपको स्मरण, इतना लड़ाई हुआ, झगड़ा हुआ। काशी में शंकर जी की मूर्ति का पता नहीं चले, तो किसी ने कहा इधर युद्ध हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ, जो ऐसा नहीं, किसी ने जमीन में उसको दफना दिया, गाड़ दिया, ये खोदो। जमीन में खूब खोदा पर मूर्ति तो मिले नहीं। उस टाइम पे अहिल्याबाई होलकर जो थी, वो इंदौर की रानी,
वो मंदिर का जीर्णोद्धार कराती, उन्होंने खुदाई कराई, यही होंगे महादेव। किधर गए? खोदो, खूब खोदा, वो नहीं मिले। वो गंगा में ढूंढे, वो गंगा में भी शंकर कहाँ मिले। लेकिन वो शिव भक्त अहिल्याबाई होलकर वो सोई तो उसके सपने में महादेव आए, तुम मुझे गंगा में मत ढूंढो, तो नर्मदा जाओ, नर्मदा। और जैसे रानी ने सुना, नर्मदा में स्नान करती। गहरी नदी है नर्मदा, उल्टी बहती, बाकी सारी नदी सीधी बहती, और नर्मदा का बहाव तेज होता है, उल्टी बहती। नर्मदा की अपनी महिमा। तो स्नान किया और ऐसे पल्लू किया, जो पल्लू में, साड़ी के पल्लू में महादेव आ गए। बोल शंकर भगवान की। इस साड़ी के पल्लू में आ गए इतने बड़े महादेव। तो चलो उनको काशी लेके गए और फिर मंदिर में स्थापित किया। मंदिर का जीर्णोद्धार अहिल्याबाई होलकर ने करवाया, फिर से नया निर्माण। जो ऐसी भी घटना घटी थी, अहिल्याबाई होलकर बचपन से ही शिव भक्त थी। एक गरीब परिवार में जन्म हुआ और जंगल में शंकर का पूजन करती। उधर से राजा की सवारी निकलती, जो उसकी नजर पड़ी, अरे ये इतने घनघोर जंगल में महादेव का पूजन करती कौन है? मुझे मेरे घर की बहू मिल गई। और खुश हो गए और उससे कहा तुम्हारी शादी हुई? बोले नहीं हुई। तो उसके माता पिता से बात की, इसकी शादी तुम मेरे लड़के से कर दो, मैं तैयार। उसने कहा मैं गरीब आदमी। बोले कोई दिक्कत नहीं, मुझे तुम्हारी लड़की पसंद है, ऐसी भक्त लड़की की मुझे आवश्यकता, और तुम्हारी पुत्री भक्त है। तो कहा इतना बड़ा राज परिवार इंदौर का, मालवा, ये बुंदेलखंड इंदौर मालवा में आता है। तो उधर के राजा का विवाह हुआ है अहिल्याबाई होलकर के साथ। उधर शंकर की कृपा है, ये प्रत्यक्ष है महादेव की कृपा। ये शंकर किसको कहां से कहां पहुंचा दे, कुछ कहा तो नहीं जा सकता। कहां राजा को रंक बना दे और कहां भिक्षुक को राजा बना दे, ये तो किसके बारे में क्या कहे। ये शंकर की कृपा नहीं है तो क्या है? सोच भी नहीं सकते कि इतने बड़े राजघराने में विवाह हो, शादी हो, लेकिन हुआ। ये महादेव की कृपा बरसी, ये शंकर की भक्ति का आशीर्वाद, ये शिव की भक्ति की जो ऐसा आशीर्वाद प्राप्त हुआ, जो महलों में राज किया। और वो रानी बड़ी धर्मनिष्ठ थी, न्यायनिष्ठ थी, न्याय प्रिय। ऐसी रानी वो उसके लड़के की, राजकुमार की सवारी निकली। जब एक गाय का बछड़ा बीच में आया तो रथ से ठोकर लगी, जो मर गया। उसकी माँ गाय की आंख से आंसू निकले। रानी की सवारी भी पीछे आ रही थी, तो पूछा ये भीड़भाड़ किसकी? बोले वो राजकुमार की रथ से ठोकर लगी, जो ये गाय का बछड़ा मर गया। रानी का दिमाग खराब हुआ। अहिल्याबाई होलकर ने कहा ये राजकुमार उद्दंड है, भले मेरा पुत्र है, अब इसके ऊपर ही रथ चढ़ाओ। और आदेश तो आदेश, तो उसको बाजार में खड़ा किया। और जब रथ को तेज दौड़ा के लेके आते, जो गाय दौड़ लगा करके सामने आ जाती, तो रथ को फिर रुकना पड़ता। जब दूसरी बार फिर पीछे से स्पीड बनाते, जो गाय फिर बीच में आ जाए। बार बार आड़े आ जाती गाय, इसलिए उस बाजार का नाम ही पड़ गया आड़ा बाजार। तो इंदौर में है, बहुत फेमस है, प्रसिद्ध है आड़ा बाजार।
वो आड़े आ जाती थी तो उसका नाम पड़ा। तो लोगों ने कहा अब गाय कह रही है कि अब जो इससे गलती हो गई जो हो गई, अब इसको मत मारो राजकुमार को, बस रहने दो। तो अहल्याबाई होकर ने कहा तो ठीक है, जब गाय की इच्छा है जो उसको छोड़ दिया, रहने दो। तो ऐसी धर्मनिष्ठ धर्म प्रिय रानी अहल्याबाई होलकर, तो शंकर की कृपा जीवन में, जब उनके राज्य में सिक्के भी चले, जो सिक्के पर भी शंकर बने थे, ऐसे सिक्के चलाए। तो चांदी के सिक्के पुराने जमाने में चलते, वो महादेव की कृपा बरसी कि शंकर जी किसके ऊपर कब खुश हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। महादेव तो जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता। सूत जी महाराज कहते हैं, हे सौनक जी सुनो, सबसे श्रेष्ठतम जो वृक्ष है वो है समी। रुद्राक्ष में शंकर का निवास है, बिल्व पत्र में पार्वती का निवास है, लेकिन समी में शिव और पार्वती दोनों का निवास है। जब दोनों मिले तो उससे समी का प्रागट्य हुआ। वो समी, शंकर ने आंख बंद की, जो अश्रु नीचे गिरा, उससे रुद्राक्ष का जन्म हुआ। और रुद्राक्ष जो है वो एक मुखी आता है, वो बहुत दुर्लभ, कठिनाई से मिलता है। दो मुखी आता है, तीन मुखी आता है, उसके सबके आगे बहुत वर्णन है इसमें। पांच मुखी जल्दी से उपलब्ध हो जाता है। पंचमुखी सदा सुखी, पंचमुखी रुद्राक्ष गले में धारण करो, प्रसन्न रहो। ऐसे ही बिल्व पत्र जो है, बिल्व का वृक्ष है बेल, वो पार्वती, इसलिए शंकर जी को बेल बड़ा प्रिय, और उसकी पत्तियां शंकर जी को हम चढ़ाते। तो ऐसी शंकर की भक्ति की आराधना। तो ऐसा लिखा है कि 108 तो पत्तियां चढ़ा दो और एक समी का छोटा सा पत्ता चढ़ा दो, जो दोनों का फल बराबर मिलता है। यानी सबसे श्रेष्ठतम जो वृक्ष है वो समी। उसके अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम है, उसको जांडी भी कहते हैं, कहीं उसको कहीं खेजड़ा कहते हैं, खेजड़ा। और समी वो इमली के पेड़ के जैसी पत्तियां होती हैं, छोटी छोटी। तो उस वृक्ष की बड़ी महिमा है, जो शंकर और भवानी के मिलन से प्रकट हुआ, जो शिव और शक्ति स्वरूप है, जो अर्धनारेश्वर का अवतार मान लो। तो ऐसा वो वृक्ष है समी, उसकी बड़ी महिमा है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, महादेव ने जिस जगह पर भजन किया वो जगह बड़ी पवित्र पावन। कामदेव को उधर जाने से भी डर लगता है। हिमालय, एक बार क्या हुआ, जो संतों में श्रेष्ठ श्री नारद, पर एक बार नारद जी ने श्राप दे दिया भगवान नारायण को। जो शंकर जी स्वयं भवानी को कथा सुनाते, तो भवानी सुन के चकित हो गई। गिरजा चकित भई सुनी बाणी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। नारद जी का जैसा तो कोई ज्ञानी नहीं, और विष्णु जी के परम भक्त। आखिर ऐसा क्या हुआ? नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, शिवाय ओम नमः शिवाय, गंगाधराय नमः शिवाय,
मुनि मन ऐसी घटना घटी जो ऋषि ने विष्णु भगवान को श्राप दे दिया। ये जो ऋषि होते थे ना, इनको बड़ा गुस्सा आता। तो ऋषि शब्द जहाँ जुड़ा मिलेगा तुमको, उधर तुमको श्राप की कथा जरूर मिलेगी। ये तो ऋषि ठीक है, वो देव ऋषि, देवर्षि नारद, वो देवताओं के ऋषि नारद। और ऐसा नारद, जिनकी बात कभी रद्द नहीं होती, फेल नहीं होती, नारद। ऋषि शब्द तुमको जहां मिलेगा वहां श्राप की तुमको घटना तो मिलेगी। दुर्वासा ऋषि, भृगु ऋषि, चमन ऋषि, गौतम ऋषि, ये तो तुरंत श्राप दे देते, तुरंत से श्राप दे